हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट में जो 138 एनआई एक्ट की केस में जो चेक बाउंस के केस होता है उसमें एक अहम निर्णय या अहम टिप्पणी की, जो कि मैं आज आपको जजमेंट में जो उन्होंने इंटरप्रेटेट की वो मैं आपको कम शब्दों में डिस्क्राइब करूँगा। जिसमें कहा गया है कि मांग नोटिस में चेक की सही राशि का उल्लेख नहीं है तो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत जो होती है वो सुनवाई के योग्य नहीं होती है। और ये कौन से केस में जो कहा गया, तो वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि ये ऑनरेबल इसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपीट किया कि 138 एनआई एक्ट की धारा के तहत किसी शिकायत को सुनवाई योग्य बनाने के लिए वैधानिक नोटिस, यानी कि जब हम लीगल नोटिस में भेजते हैं तो उसमें चेक की राशि का जो स्पष्ट उल्लेख भी होना ज़रूरी होता है कि कितनी रकम है, कितना पेंडिंग है। यदि मांग नोटिस में उल्लेखित राशि चेक की राशि से भिन्न है, यानी कि मान लीजिए मांग जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं और चेक की राशि अलग अलग पाई जाती है, तो शिकायत सुनवाई के योग्य नहीं है। अदालत ने कहा एनआई एक्ट की धारा 138 प्रावधान का जो बी सेक्शन है के तहत जारी किए जाने वाले नोटिस में उसी राशि का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए चेक जारी किया गया है। यह अनिवार्य है कि वैधानिक नोटिस में मांग चेक की राशि के बराबर ही हो, यानी कि जो हम डिमांड नोटिस में अपनी मांग कर रहे हैं, तो जो चेक की जो राशि होती है वो ये देखना ज़रूरी है कि वही सिमिलर चीज़ हो, उससे ऊपर नीचे ना हो। अगर होगा तो वो मांग नोटिस में अगर आप सही राशि का उल्लेख नहीं करते जो कि चेक की राशि होती है, तो वो शिकायत सुनवाई के योग्य नहीं मानी जाएगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक जजमेंट में डिस्क्राइब किया, जो कि मैंने आपको बताया। और मैं आपको इसका केस टाइटल बताता हूँ। ये केस टाइटल है कावेरी प्लास्टिक्स वर्सेस महदूम बाबा बहादुर नूरमल के केस में ये कहा गया है, जिसमें कई जजमेंटों का हवाला देते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें जो जजमेंट दिया वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। आई होप आपको ये जानकारी सुन के अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।